वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। होप आपको हमारी ये ट्रैवल सीरीज पसंद आ रही होगी। आज हम निकल रहे हैं उस इतिहास की तरफ जहां राम जी ने समुंदर पार राम सेतु बनाकर लंका की यात्रा शुरू की थी और यहीं स्थापित हुआ था रामेश्वरम टेम्पल, जो चार धाम यात्रा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं यह एपिक जर्नी थंजावुर से रामेश्वरम तक। तंजावुर से रामेश्वरम की रोड कंडीशन काफी स्मूथ है। एकदम मस्त हाईवे है ड्राइविंग के लिए। दोनों जगह का डिस्टेंस लगभग 240 किलोमीटर के आसपास है और हमने यह सफर अप्रॉक्स 4 से 5 घंटे में कवर कर लिया था। रास्ते में ग्रीनरी और कोस्टल वाइब्स देखने को मिलती हैं, जो ट्रैवल को और भी इंजॉयबल बना देती हैं। तो दोस्तों, अब हमें सामने दिखने लगा है पंबन ब्रिज, जो रामेश्वरम का गेटवे है। इस ब्रिज की हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये ब्रिज 1914 में बनाया गया था और उस टाइम पे ये इंडिया का पहला सी ब्रिज था। यह लगभग 2.3 किलोमीटर लंबा है और समुंदर के ऊपर एक इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता है। इसका सबसे यूनिक पार्ट है इसका डबल लीफ बैस्कुल सेक्शन, जो ऊपर उठ जाता है ताकि शिप्स इजीली पास कर सके। 1964 के साइक्लोन में जब पूरा रामेश्वरम टाउन तबाह हो गया था, तब भी यह ब्रिज अपनी स्ट्रेंथ की वजह से बच गया था। इसलिए इसे लाइफलाइन टू रामेश्वरम भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, पंबन ब्रिज का एक और अमेजिंग फैक्ट है, यहाँ पर इंडिया का सबसे पुराना सी रेलवे ब्रिज भी है, जो 1914 में बनाया गया था। यह रेलवे ट्रैक समुंदर के बिल्कुल ऊपर से गुजरता है और जब ट्रेन ब्रिज क्रॉस करती है तो एकदम सिनेमैटिक सीन लगता है। सबसे खास बात यह है कि ब्रिज का एक पार्ट बैस्कल डिजाइन का है, मतलब जब बड़ा शिप्स को निकलना होता है तो ब्रिज के बीच वाला हिस्सा ऊपर उठ जाता है। यह सिस्टम आज भी चलता है और देखने में एकदम थ्रिलिंग लगता है। इसलिए रेलवे ब्रिज को रामेश्वरम की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि यही पैसेंजर्स और गुड्स दोनों को मेनलैंड से आइलैंड तक कनेक्ट करता है। तो हमने पंबन ब्रिज में उतरकर थोड़ी सी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर ली। यहाँ खड़े होके ऐसा लगता है जैसे समुंदर और धरती एक दूसरे से मिल रहे हो। एक नेचुरल ब्यूटी जो देखने लायक है। हवा, वेव्स, ब्रिज, नाव का कॉम्बो इस मूवमेंट को और भी मैजिकल बना देता है। हमने स्टे किया होटल हरे राम हरे कृष्णा में, 2500 पर नाइट, मंदिर से सिर्फ 150 मीटर दूर और कार पार्किंग भी अवेलेबल है। हेलो गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं रामेश्वरम और हम निकल चुके हैं होटल से पंचमुखी हनुमान जी टेम्पल की तरफ। हमारे होटल से यहाँ तक की डिस्टेंस है 800 मीटर, तो हम पैदल ही जा रहे हैं। हम यहाँ से निकलेंगे और आपको अगर मैं यहाँ का रूट दिखाऊं तो यहाँ से हमारा रूट है। हम आपको हम पहुँच के दिखाते हैं पंचमुखी हनुमान जी टेम्पल। तो गाइस, बस हम पहुँच चुके हैं थोड़ी सी डिस्टेंस दूर पे। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे लक्ष्मण तीर्थम की तरफ। ये सामने पे ही टेम्पल है। तो दोस्तों, इसी रास्ते पर आपको सीता, राम और लक्ष्मण तीर्थम भी दिखने को मिलेंगे। यह तीर्थ स्थान अपने पवित्र जल और रामायण से जुड़ी कहानियों के लिए मशहूर है। तो दोस्तों, हम पहुंचने ही वाले हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर में। इस मंदिर की कहानी रामायण से जुड़ी है। यही वह स्थल है जहां हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया था। हनुमान, नरसिम्हा, गरुड़ा, वराह, हयग्रीवा के रूप में। इस रूप का उद्देश्य था रावण के भाई रावण को मारना और राम लक्ष्मण जी को बचाना। मंदिर के अंदर आपको हनुमान जी के पावन रूप के दर्शन मिलते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर से थोड़ा आगे चलकर लेफ्ट साइड में ही आपको मिलता है लक्ष्मण तीर्थम। मान्यता है कि रामायण के समय लक्ष्मण जी ने यहाँ शिवलिंग स्थापित करके पूजा की थी। इसके पास एक पवित्र कुंड भी है, जिसमें स्नान करना शुभ माना जाता है। आज भी यह जगह रामेश्वरम के तीर्थों में एक पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है और यहाँ आके लोग अपने पाप से मुक्ति और शांति की प्राप्ति करते हैं। लक्ष्मण तीर्थम मंदिर के अंदर एंटर करते ही आपको दीवारों पर बनी कार्विंग और कलाकृति दिखाई देती है।
यह कला देखने में इतनी अद्भुत है कि तुरंत ही लक्ष्मण जी की भक्ति और उनकी तपस्या की याद दिलाती है। मंदिर के अंदर का माहौल एकदम शांत और दिव्य लगता है, जो यहाँ आने वाले हर भक्त के लिए एक अलग ही अनुभव देता है। मंदिर के अंदर जाते ही राइट साइड पर आपको एक कुंड दिखाई देता है। मान्यता है कि इस पवित्र जल में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मन शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। अब हम आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए एक्सपीरियंस के साथ।